मैं आज तक कभी वायरल नहीं किया एंड मेरे फर्स्ट 3 गानों ने 1000 स्ट्रीम्स भी क्रॉस नहीं किए थे। एंड आज मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ एंड आई एम अ मेंटर एंड एन आर्टिस्ट एज वेल टू ऑल द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड ऐसा हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज मैंने व्यूज़ के पीछे भागना छोड़ दिया एंड सिस्टम्स बनाने शुरू कर दिए। मुझे रियलाइज़ हो गया कि सिर्फ गाना बनाना इज़ ओनली हाफ वर्क डन। द रेस्ट ऑफ द वर्क इज़ building a system around how to distribute the thing that I have made to everybody who might like it and who might not like it but remotely enjoy listening to my stuff. मैंने गाने बनाए, मैंने ऑनेस्ट एंड अच्छे गाने बनाए, फिर भी ये गाने किसी ने सुने नहीं एंड मुझे पर्सनली ये लगता रहा कि प्रॉब्लम सॉन्ग में है, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम सिस्टम में थी। मैंने गाने तो बनाए बट उनको डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया। एंड बाय डिस्ट्रीब्यूशन मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ स्पॉटिफाई पे लाइव जाना, अमेजोन पे लाइव जाना, यूट्यूब म्यूजिक पे लाइव जाना इज जस्ट दैट। इट्स अबाउट how I can take my song from my bedroom to anyone who might be sitting in Canada listening to me on Spotify और जो मेरे को डिस्कवर कर लेगा किसी प्लेलिस्ट में। ऐसा मैंने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। मैं सिर्फ इस उम्मीद पे था कि मैं हाँ गाने अगर बना दूंगा तो लोग ऑटोमेटिकली सुन लेंगे बिकॉज इन माई हेड गाने तो अच्छे हैं ही। लेट मी रिवील अ बिटर ट्रूथ जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी में, दैट द वर्ल्ड डजंट ओ यू अटेंशन। अच्छा कंटेंट काफ़ी नहीं है, अच्छा कंटेंट प्लस बिल्डिंग एन ऑडियंस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो कि आप 3 साल में 15 गाने ड्रॉप करोगे एंड टी सीरीज आपको अपने आप आके साइन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया में हर रोज़ 1000 गाने ड्रॉप होते हैं एंड आई थिंक पर आवर बेसिस पे होते होंगे। Why would your song cut through the noise? So I decided कि अब से हर सॉन्ग मेरे लिए एक स्टार्टअप होगा। मेरा प्रोडक्ट होगा मेरा गाना, मेरा ब्रांड होगा मैं खुद एंड मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे यूट्यूब, स्पॉटिफाई एंड अमेजॉन म्यूजिक एंड ऑल अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। एंड मेरा गोल रहेगा रियल रीच एंड रीचिंग टू रियल फैंस एंड लिसनर्स हु माइट लाइक माई सॉन्ग्स। सीखने के बाद मैं सिर्फ आर्टिस्ट नहीं रहा, मैं सीईओ बन गया अपने खुद के गाने का, अपने खुद के ब्रांड का। बट आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि ये एक्चुअली किया कैसे मैंने। सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन इनटू 5 step जर्नी दैट any artist like you can follow and will be able to achieve real organic listeners. I'm not saying you'll be able to blow up because I don't want to mislead you. All I'm saying is you'll be able to build your real engaging listeners. So step number 1 is start with the story, not with your Spotify link. एंड ये क्वेश्चन आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए कि कोई इंसान आपके स्पॉटिफाई पे क्यों आएगा। उसको चाहिए आपके गाने बनाने के पीछे का रीज़न, उसके पीछे का मीनिंग। एंड अगर उस मीनिंग से वो कनेक्ट कर पाया, दैट्स वेयर द रियल ग्रोथ विल हैपन। यू विल गेट 1 लॉयल लिसनर्स बट इट विल बी इक्वल टू 10 पैसिव स्ट्रीम्स बिकॉज वो आपको बार बार सुन सकता है। बिकॉज अब वो एज अ फैन आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है बट वो कनेक्ट हुआ है आपके गाने से heartfully and meaningfully. Step number 2 is you will have to use content as strategy, not validation. हर एक गाने को ड्रॉप करने से पहले मैं यूजुअली अबाउट 5 से 6 या मे बी 7 कंटेंट पीसेस बनाता हूँ। जैसे मैं लिरिक मीनिंग वाली वीडियो बनाता हूँ, मैं प्रोड्यूसर पीओवी बनाता हूँ, मैं एक मीम फॉर्मेट वीडियो बनाता हूँ, मैं बीटीएस क्लिप बनाता हूँ, मैं एक रिएक्शन स्टाइल प्रोमो बनाता हूँ एंड मैं डेफिनेटली एक रील्स विद वॉइस ओवर भी बनाता हूँ। अब इससे होता क्या है कि गाना लोग सुनने से पहले गाने को फील करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड नाउ कम्स द थर्ड पार्ट विच इज बिल्डिंग अ लीड मैग्नेट। मैंने क्या किया, मैंने एक ईमेल लिस्ट बिल्ड की एंड ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के बाद मैंने अपने ऑडियंस से इंटरैक्ट करना शुरू किया ओवर ईमेल्स बिकॉज इट गेव माई ऑडियंस मोर पर्सनलाइज्ड कनेक्ट विद मी। अब उससे हुआ क्या कि मेरी जो रीच है वो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम या कोई भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम कंट्रोल नहीं करेगा। एंड नाउ इट विल बी a direct communication in between me and my fans through emails, which is obviously a better way to connect with people and people feel more personalized connection with you. And जब ऐसा होता है तो आपके एटलीस्ट ये ईमेल लिस्ट जो है लंबी होती चली जाती है एंड आपके ऑब्वियसली लिसनर्स इंक्रीज होते रहते हैं। एंड नाउ टिप नंबर 4, ट्रीट योर सॉन्ग लाइक पोस्ट लॉन्चेस, नॉट जस्ट अ सोशल मीडिया पोस्ट. So week 1 is strategy around how I'm gonna start teasing my audience with the teaser. Week number 2 is starting to warm up my already built email list people
and week number 3 is started to running UGC ads and meta ads and obviously some small personalized DMs sending campaigns. इससे ज़्यादा लोग नहीं बढ़ते but impact ज़्यादा create होता है, and as an independent artist you want to create an impact. You just don't want a lot of listeners on your playlist. एंड मैंने ऐसा करते हुए देखा है कई लोगों को, दे वुड पे अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट क्यूरेटर्स टू प्लेस देयर सॉन्ग्स इन द प्लेलिस्ट, बट यार एक बार ही स्ट्रीम्स आ जाएंगे, उससे होगा क्या? आपको तो इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना, आपको तो ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो आपको पे करें आपके शो पे आके आपको सुनने के लिए. वो प्लेलिस्ट वालों को पैसे देके तो नहीं होने वाला है. एंड आई माइट गेट अ लॉट ऑफ हेट ऑन इट, बट नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है. And step number 5 could be a little longer, but this is the most impactful one, which is finding your first 100 real listeners. मैं हर सॉन्ग ड्रॉप पे एटलीस्ट 50 लोगों को जो मुझे पता है डेफिनेटली मेरा गाना सुनते हैं, उनको एक पर्सनलाइज DM वॉइस नोट भेजता हूँ. एंड आज मेरी ईमेल लिस्ट के अंदर ऐसे आर्टिस्ट एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक एंथुसियास्ट हैं जिन्होंने मेरे साथ जुड़ने के बाद म्यूजिक प्रोडक्शन सीखनी भी शुरू करी. एंड अब एज एन एंटरप्रेन्योर जब भी मैं अपनी प्रीसेट किट डालता हूँ या जब भी मैं अपना नेक्स्ट प्लगइन अपडेट डालता हूँ या मैं जब अपना प्लगइन लॉन्च करता हूँ, these are the people who are first ones to buy, and that gives me validation. Plus as an independent artist, that is my source of income unless I'm doing some music shows, which as of now मैं नहीं कर रहा. अगर आप एक आर्टिस्ट हो जो इसी फेज के अंदर हो, trust me, I am with you and I have been in the same situation. What I'll say is व्यूज़ का प्रेशर है, एंगेजमेंट का प्रेशर है एंड ऑब्वियसली कमेंट्स, लाइक्स एंड विजिबिलिटी का प्रेशर ज़रूर है, बट जो आर्टिस्ट सिस्टम बना लेगा एंड सिस्टम बनाने के बाद उस सिस्टम पे काम करेगा, आई थिंक ही विल बी एबल टू क्रैक द कोड एंड ही विल बी एबल टू कट थ्रू द नॉइज, बी इट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अगर आपके सिस्टम सॉर्टेड हैं आप गोल तक तो पहुँच ही जाओगे, बिकॉज सिस्टम में काम करने का प्रोसेस जो अगर आप इंजॉय करने लगते हो, obviously results become a byproduct. Comment down below that I am in my artist journey and I will definitely try to reach out to you and help you more with whatever I did in my past to uplift my career that might be able to help you as well. And I'll see you in the next video. Until then, do subscribe to the channel and listen to my human made music and no AI music on Spotify, and link it in the description. I'll see you next time.